Hello everyone, open your English grammar workbook and go on page number 20. So friends, लास्ट वीडियो में हमने फिफ्थ लेसन की जो एक्सरसाइज थी वो देखी थी। उसमें सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव से निगेटिव इंट्रोगेटिव करना सीखा था। इस लेसन में, इस एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि बिगिन दिस एक्सक्लेमेशन विथ व्हाट और व्हाट अ। हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में जानकारी ली थी। उसमें हमने देखा था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जो हमारे सडन फीलिंग्स है, सरप्राइज की फीलिंग्स है, उनको एक्सप्रेस करने का काम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस करते हैं। और नीचे जो 6 दिए हैं टोटल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना, जिनके लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हुआ है। इनसे ये इनसे हम उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में व्हाट और व्हाट अ का यूज किस तरह से करते हैं हमें देखना है। इसके पहले हमें यह देखना जरूरी है कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या होता है। तो सिंगुलर मतलब वन, कोई एक चीज है तो उसको सिंगुलर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक पेन है तो हम उसके लिए अ पेन, वो सिंगुलर हुआ, अ का यूज करते हैं। अ मीन्स वन होता है। अ का मीन्स, ए का मीनिंग क्या होता है, वन। आई हैव अ पेन मतलब मेरे पास एक पेन है। लेकिन अगर मेरे पास एक से ज़्यादा है, समझो 2 है 3 है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई हैव 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन्स है। पेन को एस लगाऊंगा। तो जो सिंगुलर होता है उसके लिए अ का यूज होता है, और जो प्लूरल होता है नाउन उसके लिए अ का यूज नहीं होता है, वो प्लूरल में लिखते हैं, एस लगा के लिखते हैं। अभी इनको हम डायरेक्ट रूल हम देखेंगे। गुड आइडिया दिस इज। अभी गुड आइडिया, ये जो नाउन है, ये जो शब्द है, ओके, इनको जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आइडिया एक है या ज्यादा है, एक से ज्यादा है। आइडिया मीन्स वन है। सो हम यहां पर लिख सकते हैं व्हाट अ गुड आइडिया दिस इज। वाह क्या आइडिया है, ऐसा इसका मीनिंग होता है, बहुत ही अच्छे आइडिया है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। लेकिन यहां पर नीचे के सेंटेंस में गुड आइडियाज है, मतलब एक से ज्यादा है, तो उस वक्त हम व्हाट अ का यूज नहीं करेंगे। उस वक्त हम क्या करेंगे, व्हाट गुड आइडियाज यू हैव। आपके पास कितने अच्छे आइडियाज है, अच्छे आइडियाज है, अच्छी कल्पनाएं हैं। सेम वैसा ही सिली मिस्टेक। अभी मिस्टेक मतलब सिंगुलर वन है, मिस्टेक्स नहीं है, तो व्हाट अ सिली मिस्टेक शी मेड। अभी वही सेंटेंस है, खाली मिस्टेक को एस लगा है, मिस्टेक्स है मतलब एक से ज़्यादा। ऐसे वक्त हम व्हाट यूज़ करेंगे, अ का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अ का मीनिंग होता है वन, और मिस्टेक है इसलिए वन है, अ यूज़ किया हमने। यहाँ पर मिस्टेक्स है, एक से ज़्यादा है, तो हम व्हाट ई यूज़ करेंगे। डिफिकल्ट सेंटेंस दिस इज। अभी सेंटेंस है, डिफिकल्ट सेंटेंस एक वाक्य है, सो व्हाट अ डिफिकल्ट सेंटेंस। और यहाँ पर सेंटेंसेस है ना, तो व्हाट डिफिकल्ट सेंटेंसेस। अब यहाँ पर वाटर नहीं आएगा, व्हाट आएगा ओनली, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। ओके, नेक्स्ट पेज। अभी टर्न दिस स्टेटमेंट्स इनटू इंपरेटिव। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसके लास्ट में एक तो फुल स्टॉप आता है, और रिक्वेस्ट, ऑर्डर, नहीं तो सजेशन होता है। अंडरस्टैंड। एक तो रिक्वेस्ट होती है, जैसे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, नहीं तो ऑर्डर होती है, जैसे स्टैंड अप, सिट डाउन, ओपन द विंडो, क्लोज द डोर, ये ऑर्डर्स है। और सजेशन, यू शुड डू दिस टाइप्स ऑफ वर्क, यू शुड फॉलो योर पेरेंट्स ऑर्डर्स, ये इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, इनको इंपरेटिव में कन्वर्ट करना है। ये स्टेटमेंट्स है, असर्टिव सेंटेंसेस है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यू शुड नेवर टेल लाइज, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। लाइज मतलब झूठ बोलना। सो यहां पर हमें उसकी ऑर्डर बनानी है, ऑर्डर में उसको इंपरेटिव में कन्वर्ट करना है। नेवर टेल लाइज, कभी भी झूठ मत बोलो, ये ऑर्डर हुई। यू मस्ट गो टू स्लीप नाउ, आपको अभी सोने के लिए जाना चाहिए, ऐसा कहा है, खाली सजेशन दिया है। लेकिन हम इसको ऑर्डर कैसे बोल सकते हैं, इसको ऑर्डर कैसे बनाएंगे हम, गो टू स्लीप नाउ, गो टू स्लीप नाउ मीन्स चलो सोने के लिए जाओ, ये ऑर्डर हुई।
हमने ऑर्डर में कन्वर्ट किया। यू शुड ओबे योर टीचर्स, आपको आपके टीचर्स की ऑर्डर सुननी चाहिए, ऐसा कहा है। अभी आपको ऑर्डर देनी है, इसके ऑर्डर बननी। यू शुड का यूज करने की जरूरत नहीं, ओबे योर टीचर्स, सिंपल में ओबे योर टीचर्स। ओके, देन फोर्थ, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, आपको आपका होमवर्क फिनिश करना चाहिए। इसको हमें इंपरेटिव में कन्वर्ट करना है, फिनिश योर होमवर्क, है ना, फिनिश योर होमवर्क, ये हुई इंपरेटिव सेंटेंस। यू मस्ट लीव दिस प्लेस एट वंस, आपको ये जगह एक साथ छोड़नी चाहिए। इसको हम ऑर्डर कैसे लिखेंगे, लीव दिस प्लेस एट वंस, लीव दिस प्लेस एट वंस। हमने चेंज क्या किया कि शुरू के जो सजेशन के वर्ड्स थे वो निकाल दिए हैं और उससे हमने ऑर्डर बनाई। आपको ये प्रैक्टिकल के थ्रू ही ज़्यादा अंडरस्टैंड हो सकता है ना। थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि सेंटेंस का एक तो मीनिंग समझ में आना चाहिए, मीनिंग के साथ वो कौन से टाइप का है वो समझ में आना चाहिए, और जब हम दूसरे उसको कन्वर्ट करते हैं तो किस तरह से चेंजेस करते हैं वो भी आपको समझने ज़रूरी है। इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आपको प्रैक्टिस की मदद से, प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आप इजीली ये कर सकते हो। 3, टर्न दी स्टेटमेंट्स इनटू एक्सक्लेमेशंस, अभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो सब जगह पर एक्सक्लेमेटरी के साइन है। शी लुक्स वेरी अगली, अभी इसमें आपको एक चीज़, एक बात ध्यान में रखनी है। ऑलरेडी जो आंसर में हाउ, व्हाट, हाउ जो दिया है आपको लिखना है वो दिया है। अभी एक इसमें हिंट है, एक टेक्निक है, आपको देखना है कि उसमें वेरी कहाँ पर है। सब में वेरी है दिया हुआ, ओके, ज़्यादातर इसमें वेरी दिया है। यहाँ पर देखिए वेरी यहाँ पर है। अभी आपको वेरी के सामने के जो वर्ड्स है, आपको अभी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब इसके बारे में जानकारी नहीं है, इसकी वजह से मैं डायरेक्ट आपको बता रहा। व्हाट, अभी वेरी के सामने क्या है, बिग फीट, तो आपका इसके सामने लिखना वैक व्हाट बिग फीट, हमने सामने का लिख दिया। अभी जो बचा है वो लिखना है ही हैज़, यहाँ पर कैपिटल था, यहाँ पर स्मॉल ही होगा क्योंकि हम बीच में लिख रहे हैं। ही हैज़ ऑलरेडी एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है। व्हाट बिग फीट ही हैज़, उसके पैर कितने बड़े हैं, ऐसा इसका मीनिंग है। इट इज़ अ लवली, इट इज़ अ वेरी लवली साइट, अभी यहाँ पर वेरी है, अ वेरी है ना। व्हाट अ, वेरी की बात का पहले लेंगे, व्हाट अ लवली साइट इट इज, ओके, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। यू हैव मेड अ बिग मिस्टेक, व्हाट अ, अभी अ के बाद का, व्हाट अ बिग मिस्टेक यू हैव मेड, ओके। देन दीज मैंगोज आर वेरी स्वीट, अभी यहाँ पर वेरी है तो आसान जाएगा आपको। हाउ, वेरी के बाद का क्या है, स्वीट। दीज मैंगोज आर, दीज का टी स्मॉल लिखेंगे, दीज मैंगोज आर, ओके। देन द ओल्ड मैन वॉज वेरी अनहैप्पी, वेरी यहाँ पर भी दिया है, सो अनहैप्पी पहले आएगा, हाउ अनहैप्पी, द ओल्ड मैन वॉज, टी स्मॉल, द ओल्ड मैन वॉज, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क ऑलरेडी दिया है तो देने की जरूरत नहीं है। दीज चिल्ड्रेन आर वेरी नॉटी, वेरी देखिए पहले, वेरी के बाद का शुरू में लेंगे, हाउ नॉटी, NAUGHTY नॉटी, दीज चिल्ड्रेन आर, दीज का टी स्मॉल, दीज चिल्ड्रेन आर, ओके, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। एंड 8th है द पीकॉक इज अ वेरी ब्यूटीफुल बर्ड, अभी वेरी यहाँ पर दिया है, व्हाट अ, वेरी के बाद का हमें पहले लेना है, ब्यूटीफुल बर्ड, द पीकॉक इज, ओके, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। सो ये है, हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनको कन्वर्ट किया है।
ओके, थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आपको समझ में आने के बाद आप आसानी से ये कर सकते हो। आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। ओके फ्रेंड्स, सो ये जो पेज नंबर 20 और 21 पर का जो आज हमने प्रैक्टिस सॉल्व किए, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व किए, उनको आपके वर्कबुक में और नोटबुक में आपको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखना है। थैंक यू।